हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आज के वीडियो में जिसमें हम क्लास 9th और 10th सभी के लिए उपयोगी त्रिभुज के कोणों के बारे में डिस्कस करेंगे और सिद्ध करेंगे कि त्रिभुज के कोणों का योग 180 डिग्री होता है। तो आइए आज के वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले एक त्रिभुज की आकृति बनाएंगे ABC और इस कोण को मान लेंगे 1, इसे 2 और इसे 3। 1, 2, 3 त्रिभुज के 3 कोण। अब हम लिखेंगे, दिया है ABC एक त्रिभुज है। ABC एक त्रिभुज है जिसके 3 कोण, कोण 1, कोण 2 तथा कोण 3 हैं। त्रिभुज के 3 कोण हैं। अब हमें सिद्ध करना है। यहाँ लिखेंगे सिद्ध करना है कोण 1 जोड़ कोण 2 जोड़ कोण 3। त्रिभुज के तीनों कोणों का योग होगा 180 डिग्री। यही हमें सिद्ध करना है। अब नेक्स्ट स्टेप, रचना या बनावट। रचना में क्या करेंगे, बिंदु A से होकर BC भुजा के समांतर एक रेखा खींचेंगे इस तरह से। इस रेखा का नाम रखेंगे DE। इस कोण को मान लेंगे 4 और ये 5। रचना को लिखेंगे, बिंदु A से होकर BC के समांतर DE रेखा खींचा। DE समांतर BC खींचा। अब लिखेंगे प्रमाण या प्रूफ। आगे बढ़ने से पहले इसके कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट को डिस्कस कर लेते हैं। जैसे कि किसी सरल रेखा पर इस तरह से किरण खड़ी हो तो यहाँ बनने वाले सभी कोणों का योग होगा 180 डिग्री। इन्हें हम कहते हैं रैखिक युग्म के कोण और इस नियम को कहते हैं रैखिक युग्म अभिगृहित। नेक्स्ट, 2 समांतर रेखाएं और एक तिर्यक रेखा। 2 समांतर रेखाओं को तिर्यक रेखा प्रतिच्छेद करे तो एकांतर अंतःकोण बराबर होते हैं। ये कोण और ये कोण बराबर होगा। इसी तरह से ये दोनों कोण बराबर होंगे। एक सरल रेखा और उस पर बनने वाले कोण रैखिक युग्म के कोण कहलाते हैं, जिनका योगफल होता है 180 डिग्री। और 2 समांतर रेखाओं को तिर्यक रेखा प्रतिच्छेद करे तो एकांतर अंतःकोण बराबर होते हैं। DE रेखा पर कोण 4, 1 और 5 बनते हैं, यानी ये सभी रैखिक युग्म के कोण हैं। तो यहाँ लिखेंगे रेखा DE पर कोण 4 जोड़ कोण 1 जोड़ कोण 5 सभी का योगफल होगा 180 डिग्री, क्योंकि ये सभी रैखिक युग्म के कोण हैं। रैखिक युग्म अभिगृहित। ये समीकरण 1। अब DE समांतर BC, क्योंकि DE समांतर BC 2 समांतर रेखाएं हैं और ये सभी तिर्यक रेखाएं हैं। तो DE समांतर BC तथा AB और AC तिर्यक रेखाएं हैं। तिर्यक रेखाएं हैं और 2 समांतर रेखाओं को तिर्यक रेखा प्रतिच्छेद करें तो एकांतर अंतःकोण बराबर होते हैं। इसलिए कोण 4 बराबर 2 होगा और कोण 5 बराबर 3। यहाँ लिखेंगे कोण 2 बराबर कोण 4 एकांतर अंतःकोण। एकांतर अंतःकोण बराबर होते हैं। ये समीकरण 3। इसी प्रकार कोण 3 बराबर कोण 5 या फिर कोण 5 बराबर कोण 3। कोण 3 को पहले लिखेंगे, 3 बराबर 5। सेम कंडीशन
एकांतर अंतःकोण। यह है समीकरण 3। यह है समीकरण 2 और यह समीकरण 3। समीकरण 2 में कोण 2 बराबर 4 और 3 में कोण 3 बराबर 5, यानी 2 बराबर 4 और 3 बराबर 5। अब हम लिखेंगे समीकरण 1 में समीकरण 2 तथा 3 का मान रखने पर, 2 तथा 3 का मान रखने पर कोण 4 जोड़ कोण 1 जोड़ कोण 5 बराबर 180 डिग्री। यह समीकरण 1 है। 4 की जगह पर रखेंगे 2, 1 एज इट इज़, और 5 की जगह पर रखेंगे 3 बराबर 180 डिग्री। अरेंज करके लिखेंगे। इसलिए कोण 1 जोड़ कोण 2 जोड़ कोण 3, तीनों कोणों का योग 180 डिग्री। यही हमें सिद्ध करना था। हेंस प्रूव्ड।